हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो आपसे कुछ बात करनी थी और बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको दो तरह के ट्रैप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपके चांसेस हैं कि आप फंस सकते हो और आपका शायद, मैं फिर बोल रहा हूं, शायद ये नीट का जो सपना है शायद अधूरा रह जाए। तो आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। और मैं बेटा जब भी कोई बात करता हूं तो अपने आसपास जो मेरी चीजें घटती है ना, मैं उनसे रिलेट करता हूं। तो इसलिए आपको क्या होता है, मेरी बातें बहुत ज्यादा रिलेट करती हुई मिलती हैं। जैसे क्या था कि हम मतलब पटना में ऑफलाइन में अभी सिलेबस फिनिश करने के कगार पे लगभग हैं, जेनेटिक्स में पढ़ा रहा हूं वहां पे। तो वहां पर जब मैं मतलब क्लास फिनिश करके बैठा हुआ था ऑफिस में, तो एक बच्चा आया और उसने कहा सर आपसे बात करनी है। उसकी आवाज काफी दबी हुई थी। जब उसने मेरे से बात करी ना, तो मेरे को लगा कि यार ये जो बात कह रहा है ना, ये सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है। पर ये सिर्फ उस बच्चे की प्रॉब्लम है जो सिलेक्ट होना चाहता है। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है जिसने हार मान ली, जो छोड़ चुका है और जो सिर्फ क्या करता है, रील देखता है, वीडियो देखता है, ऐसे ही घूमता रहता है। बेटा मैं उसके लिए कभी बात नहीं करूंगा। ये उस बच्चे की प्रॉब्लम है जो जो सिलेक्ट होना चाहता है, एफर्ट कर रहा है, एफर्ट किया है, हो सकता है पहले कुछ गलती हुई हो, पर वो अभी पूरा एफर्ट कर रहा है। ये उसकी प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो उसने मेरे से कहा कि सर देखो क्या हो रहा है ना, क्लास 12th में अभी क्या है कि सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, हम लोग भी खूब पढ़ रहे हैं। क्लास 12 तो मैं किसी तरीके से मैनेज कर पा रहा हूं। सवाल यह है कि क्या क्लास 11th को मैं करूं, क्या क्लास 11th को आप बताओ मैं कैसे चालू करूं। अब मैंने कहा यार बेटा करना तो पड़ेगा, टाइम निकाल। सर टाइम ही तो नहीं है, यहां से जाता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं, पूरा दिन खत्म हो जाता है। मैं सुबह उठता हूं, कई बार 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है, तो फिर दिन में क्लास में नींद आ रही होती है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैंने कहा बेटा अब मुझे बता, मैं तेरे को कौन सा सोल्यूशन बताऊं। एक मोटिवेशन बता दूं, एक लंबी सी कहानी बना के, कि एक मोटिवेशन कर दूं उससे हो जाएगा, तुझे करना पड़ेगा, यस। तो बेटा मैं वो नहीं था। मैंने उससे कहा कि जो मैंने उसको बात बताई, मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूं। जो मैंने उसकी कॉपी में लिख के प्रॉपर तरीके से बात बताई, मैं वही बात आपसे करने जा रहा हूं। और आप बताना कि आपको कौन सी चीज ठीक लग रही है। आप ध्यान से सुनो। आप देखो, टोटल हमारे पास बेटा, टोटल हमारे पास अभी नीट में, मुझे टाइम बताओ कितना बचा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको नीट 2025 देना है, तो मुझे बताओ नीट 2025 में कितना टाइम बचा है। आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, 100 दिन बचे हैं। सर यार 104 दिन बचे हैं भाई, लगभग 104 से 105 दिन बचे हुए हैं। आप समझ, हो सकता है कोई देख रहा हो तो 103 बचे हैं। इस समय एक एक दिन बेटा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, एकदम ऐसा है जो मेरे को मिल जाए एक दिन और तो बहुत फायदा होगा। इसकी वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। तो चलो 104 दिन बचे हैं। चैप्टर कितने हैं सर? लगभग मेरे पास 85 चैप्टर्स के आसपास है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप में से सब लोग 12th पढ़ रहे हो। अब 12th का सिलेबस जो है ना, बहुत बढ़िया पेस पे चल रहा है, आपको मजा भी आ रहा होगा, आप ठीक कर रहे होगे, क्वेश्चन बना रहे होगे, ठीक है। पर उसके साथ अब यहां पर आपके पास दो रास्ते हैं। देखो उसको मैंने ये बोला, मैं कहा 12th ठीक चल रही है, कह रहा हाँ सर। अब आप बताओ मुझे 12th खत्म कब होगी। हो सकता है किसी की 20 फैब को खत्म हो सकता है किसी की 5 मार्च तक खत्म हो। मैं एक एवरेज मान लेता हूं, आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में हो, या हो सकता है आपकी खत्म भी हो गई हो, मान लेते हैं, पर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में हो, 20 फैब के से लेके 5 मार्च या 15 फैब के आसपास आपकी 12th खत्म होगी, ठीक है। चलो मान लेते हैं 5 मार्च के आसपास आपकी 12th खत्म हो रही है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं टेस्ट लगाओ भाई। अब टेस्ट आप कैसे लगाओगे सर? कोई टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 11th के पूरे सिलेबस को टेस्ट में कन्वर्ट करना है, पूरे सिलेबस को, तो मैं कितने पार्ट टेस्ट बनाऊं? सर 4 बना दो, 3 बनाते हैं, क्योंकि 4 का टाइम ही नहीं है। आप देखो 5 मार्च के बाद मेरे पास 3 संडे इसमें बचे हैं और 4 संडे, टोटल मेरे पास 7 संडे बचे हैं। टोटल इतने संडे बचे हुए आपके पास। और आपको लगानी है टेस्ट सीरीज जिसमें पार्ट टेस्ट है 11th के 3 और 3 पार्ट टेस्ट हैं आपके पास 12th के। अब आप खुद से सोचो, मान लो अगर मैं इसको लगाना भी स्टार्ट करूं, क्या मेरे पास टाइम है? मेरे पास टाइम है। पूरा मार्च और अप्रैल तो खाली इसी में निकल जाएगा। अब सोचो आपको कितना सिलेबस देना होगा। मान लो मुझे 11th का एक पार्ट टेस्ट बनाना है। 11th के पार्ट टेस्ट में मान लेते हैं बॉटनी में 10 चैप्टर है, आपके जूलॉजी में 9 चैप्टर हम मान लेते हैं। तो अगर मुझे 11th का पार्ट टेस्ट बनाना है तो टोटल 3 + 4 बायो के चैप्टर आएंगे। मान लेते हैं 4 फिजिक्स के आएंगे, 4 ही आपके केमिस्ट्री के आएंगे। आप मुझे देख के बताओ कि क्या आपको लग रहा है कि 15 चैप्टर आप एक वीक में करना पड़ेगा आपको जब 11th का पार्ट टेस्ट आएगा? आप कर पाओगे? ये बताओ जल्दी से। अब जिसमें हो सकता है किसी चैप्टर का बैकलॉग भी हो। अब यहां पर आप क्या है, ये वो ट्रैप है जिसमें आप फंसने वाले हो। अगर आप सिर्फ क्लास 12th कर रहे हो, 11th बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहे, ये वो ट्रैप है, उसमें फंसने वाले हो।
अब दूसरा एक और ट्रैप है। एक और ट्रैप ये है कि आप 12th के साथ 11th करना चालू कर दो और आप ऐसा प्लान बना लो कि डेली बहुत सारी 11th की ट्राई करो कि नहीं 11th भी साथ में एक बार हो जाए। जो कर पाए तो बेटा कर ले जाओ, लेकिन इसके चक्कर में हो सकता है 12th खराब हो जाए। आप समझो, तो मेरे पास इस वक्त दो ट्रैप है आपके सामने। एक जो आप मार्च के आसपास फैब के लास्ट में जाके फंसोगे, एक जिसमें अभी फंस जाओगे, ना 12th होगी ना 11th होगी। अब जब मैंने उस बच्चे से ये बात बोली ना, क्योंकि वो एवरेज स्कोर ला रहा था, उसने कहा कि यार बात तो सही है सर, करें क्या आप ये तो बताओ। तो मैंने कहा एक काम कर, तू क्या कर, 12th के सिलेबस पूरी जान से बना ताकि उसमें तुझे कम टाइम लगे रिवाइज करने में। पूरी जान लगा दे जितनी लगा सकता है। उसके अलावा क्या कर, 11th में अगर तू सारा नहीं कर सकता है, कुछ तो कर। कुछ करने का मतलब है कि कुछ टॉपिक तो कर भाई। तू एक काम कर, तेरे को बायो अच्छी लगती है, तू बायो रिवाइज कर ले बस। जब तक 12th का सिलेबस चल रहा है सिर्फ बायो रिवाइज कर ले और कम से कम वो चैप्टर्स के बैकलॉग कर ले, बाकी को मत छू। सर बाद में कैसे होगा, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाद में नहीं होगा। 15 चैप्टर कुछ करे रहेंगे। जैसे मान लो बायो के मुझे ये 7 चैप्टर आते हैं, मैं एक दिन में 7 रिवाइज करूंगा। बचे हुए 6 दिन में से 4 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री करूंगा, बचे हुए 2 दिन में क्वेश्चन करूंगा, लेके आऊंगा 650 नंबर उस पार्ट टेस्ट में। आप समझो ध्यान से आपको कैसे रिवाइज करना है। मैंने इसीलिए इसका जो टॉपिक बनाया है, मैंने ये बोला है कि यार आप ट्रैप में फंसने वाले हो। ये ट्रैप 2 तरीके का लग सकता है आपके ऊपर, और अभी मैं अगर आपको गाइड करूं ना, बेस्ट अप्रोच तो यह है कि 11th करनी है पूरी पूरी आपको फैब में, फैब जनवरी फैब तक करनी है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, कर पाते हो, नहीं टाइम बन रहा है, पैनिक मत करो। आप कम से कम 11th के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लो। इसी को सोचकर बेटा मैंने माइलस्टोन चालू किया था बॉटनी का। हर कोई कहता है कि नहीं सर अब मैं बॉटनी कर लूंगा, जूलॉजी का कर दो, फिजिक्स का, भाई कुछ तो कर। इसीलिए हमने प्लान किया है आपको कि यार ये जो माइलस्टोन है ना, ये आपको क्या करेगा, आपको स्ट्रैप में फंसने से बचा देगा। तो ये आपने बॉटनी का देना है। कहां देना है सर, टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डालूंगा, आपके पास लिंक है, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ क्यों डालोगे सर, ओएमआर प्रिंट करा 200 क्वेश्चन वाली, 50-50 क्वेश्चन के ये उसी में दे, और प्रॉपर उसके मार्क्स लिख कितने आए, पेपर का लेवल नीट के आसपास हल्का मुश्किल, ताकि तेरे को बढ़िया प्रैक्टिस हो। अब मैंने जब ये देखा ना कि यार ये माइलस्टोन टेस्ट मैंने पहले भी दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने दिए, इसका भी बैकलॉग कर लिया, मैंने कहा यार थोड़ा सा और देखते हैं। तो हमने प्लान किया आपके लिए, आप देख लो इसको। ये आपको लगता है, मैं उन बच्चों को बेटा बोलना चाहूंगा जो कहते हैं कि सर आप लोग तो ना लॉन्च कर देते हो बहुत सारा। बेटा लॉन्च कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उसमें। सुबह उठना किसी को पसंद नहीं है, सुबह 6 बजे लेक्चर लेना। मैं सुबह 6:15 बजे यहां तुझे वाईटी का लेक्चर लेता हुआ मिल जाऊंगा। 6:15 से 7 तक तुझे मेरे साथ क्वेश्चन करने। सर रिवाइज करके आना मत आ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो याद होगा साथ के साथ, पर बेस्ट ये है कि तू आधा घंटा रिवाइज कर, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा मेन डाटा देख के आ। और मैंने इसलिए क्या किया, ध्यान सुन, 20 तारीख को मंडे को प्लांट किंगडम रखा है और 22 को वेडनेसडे को बायोलॉजिकल, क्योंकि माइलस्टोन में हम प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल उस वीक में कर रहे हैं। तो समझ ध्यान से, उसी के हिसाब से मैं सेशंस लगाऊंगा, इसके पैरेलल लेके चलूंगा। और वाईटी पे सुबह लगेगा बेटा, यूट्यूब पे सुबह लगेगा। अब यूट्यूब पे सुबह कितने बजे लगेगा, 6:15 बजे से लेके आपका एग्जैक्ट 7 बजे तक। मैं कोशिश करूंगा कि आप उस ट्रैप में ना फंसे फ्यूचर में जो फंसने वाले हैं। एक ईमानदार कोशिश है आपके लिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा कि आप हम लोगों से किस चीज की उम्मीद कर सकते हो, बढ़िया कंटेंट की, उम्दा एफर्ट की उम्मीद कर सकते हो। और अगर मैं एफर्ट करूंगा तो तेरे को भी करना भाई, मेरे करने से नहीं होगा। एक बार अपने आप को खुद से जगा, फिर से याद कर कि तू पेरेंट्स से क्या वादा करके निकला था। याद कर भाई, तभी जीतेगा। याद कर कि तूने क्या पेरेंट्स से बोला था, कैसे करना है, उस चीज को पूरा एफर्ट करके दिखा, तब होगा। ये है तुझे मेरे साथ करना है। तुझे वाईटी की सीरीज में टॉपिक बता दिया, 20 तारीख को सेशन लगा दिए दोनों, 20-22 को। मैं 24 को आपको बोलोगे तो कंबाइन प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड 24 को। रीजन क्या है, लिविंग वर्ल्ड अकेला नहीं कराना चाहिए। क्लियर है, यस। और इसके अलावा बेटा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं क्रैश कोर्स को लेके, सर क्रैश कोर्स लाओ, क्रैश कोर्स लाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं ये एक और ट्रैप है जिसमें तुम फंसते हो जास के लास्ट में। होता क्या है कि क्रैश कोर्स में आप ये सोच के जाते हो कि सर लाइव में 2-2 लेक्चर में पूरा पूरा चैप्टर, और कैसी बेवकूफों वाली बात करते हो, सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, सारा कुछ करा देना, फिर उसमें लेक्चर लंबा क्यों नहीं होगा, लंबा होगा तो मैं रिवाइज कैसे करूंगा। यही चीज हमने देखा कि यार हमने भी प्लान किया, यार बच्चे इतने मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने बहुत दिन से कोई बैच लॉन्च नहीं किया है।
बेटा हम बैच लॉन्च फ्री वाले कर रहे हैं जब से, समझ ध्यान से। तुझे कमेंट जो लिखते हैं ना नेगेटिव, मैं उनके लिए उनको बता रहा हूं भाई पढ़ ले। जितना कंटेंट हमने साल भर में यूट्यूब पे डाल दिया ना, शायद ही किसी ने डाला होगा, जाकर देख। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मैंने 5 लेक्चर डाले, मैं छठा भी डालूंगा। और इस वीक में कंबाइन आपको 7 घंटे के आसपास का कंबाइन रिकॉर्डेड डालूंगा ताकि आप अच्छे से देख सको। बायोमोलिक्यूल पे रिकॉर्डेड पे जाकर बच्चों ने इतने प्यारे कमेंट किए हैं, जाकर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि होता क्या है, तुम्हें कमेंट वही पढ़ने हैं जो किसी के लिए नेगेटिव हो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं उन बच्चों को खासकर मैं वार्न कर रहा हूं कि जो किसी भी क्लास की क्लिप काट कर टीचर्स के बीच में सिर्फ सोचते हैं कि चैनल बना के रेवेन्यू बना लेंगे, बेटा तो अपने फ्यूचर के साथ गलती कर रही है। टीचर्स कभी भी आपस में एक दूसरे से ऐसे लड़ाई करते ही नहीं है जो तू कर रहा है। सबकी रिस्पेक्ट है, सब मेहनत करते हैं, सब बच्चे के लिए एफर्ट करते हैं, और सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। कभी कुछ हो जाता है बोल देते हैं तो उसका ऐसा हवा नहीं बनाना चाहिए। उसकी मतलब होता है ना कि टीचर के साथ भी कुछ होता है कि चलो ठीक है वो हो गया ऐसे, ठीक है, उसका हवा नहीं बनाना चाहिए हर चीज का। क्लियर है? मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, प्लीज मेहनत करो, एफर्ट करो। और मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं कि क्रैश कोर्स हम नहीं लाएंगे बेटा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो टोटल 85 चैप्टर्स है, 104 दिन है। किसी भी क्रैश कोर्स में 2-2, 3-3 घंटे के लाइव सेशन के बाद भी वो 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे। मुझे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाना है, मुझे 3 लेक्चर में पढ़ाना है। 6 घंटे में मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अगर रिकॉर्डेड पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बेटर पढ़ा दूंगा। इसीलिए हमने बोला था आप लोगों को, कल हम यही बोल रहे थे कि क्रैश कोर्स की नीड नहीं है। आपको क्रैश कोर्स की इस वक्त नीड नहीं है। आप एक ऐसा बैच ज्वाइन कर लो जैसे हमारा मंजिल प्राइम है। आप सिंपल क्या करो, मंजिल प्राइम जाओ, और मैं तो कहता हूं उससे भी पुराने वाला मंजिल ज्वाइन कर लो जो इस वक्त प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पहुंच गया है। आप समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मंजिल प्राइम में क्या किया था हमने, 4 चैप्टर, एक बॉटनी, एक जूलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स का चैप्टर डलता था। संडे को उसका टेस्ट आता था। अब आप क्या करोगे, सर संडे संडे टेस्ट देंगे? नहीं, तुझे क्या करना है, ये 4 चैप्टर जो है ना इसको तू दे प्रॉपर तरीके से, ये 4 चैप्टर जो है कर, पर टेस्ट 5वें दिन दे। और मैं तो ये कहूंगा कि एक टाइम के बाद तू बॉटनी जूलॉजी आसान चैप्टर हो एक ही दिन में कर ले, और फिर चौथे दिन में दे। तेरा सिलेबस किसी भी क्रैश कोर्स से पहले खत्म होगा और बेटर खत्म होगा, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, हम तेरे को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस वाईटी पर कहीं ना कहीं बेटा करा रहे हैं, पर मैं तेरे को फिर बता रहा हूं 1500-1800 रुपए के बैच में जितने पॉसिबल रिसोर्सेज हम सारे दे देते हैं। हमारे पास भी काफी सारी चीजें होती हैं जो नहीं दे पाते। हम हर बार आके ये नहीं बोलते हैं कि बेटा कि मतलब कि देखो हमें सपोर्ट कर दो, ये सब कैसे बोलते हैं हर बार। ठीक है, बहुत से सवाल हैं तुम्हारे हमारे को लेके, मैं मानता हूं, पर इस वक्त तेरा सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्लियर हूं इस बात को लेके। तो वाईटी पे सुबह 6:15 बजे एनी हाउ आएगा, जैसा मैं करा रहा हूं क्वेश्चन अटेंड कर, तुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सर ये ठीक चल रहा है। इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। कुछ चीजें दिमाग में पैसिव मेमोरी में जाती है, क्वेश्चन आसान आते हैं, तुझे उन क्वेश्चनों को करते जाना है। मैं उनकी पीडीएफ भी अरेंज करूंगा कि क्या होता है ना, क्वेश्चन की पीडीएफ तू समेटता चला जा, रिवाइज करता चला जा, मैं उस पर डे डालता चला जाऊंगा, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। क्लियर है? ईमानदार कोशिश कर, अभी कुछ फिसला नहीं है, पर प्लीज किसी ट्रैप में मत फंस, किसी ऐसे बैच में मत घुस जिसको में से तू सिलेक्ट ना हो सके। अगर तुझे कोई बैच करना भी है क्रैश कोर्स या वो, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मंजिल प्राइम में मैंने खुद पढ़ाया बेटा, कंप्रेस किया है बहुत अच्छे से। एक एक पीपीटी को बनाने में मुझे 6 से 7 घंटे लगते थे, फिर मैं उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करता था ताकि एक एक कंटेंट अच्छा चला जाए। उस कंटेंट के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो और साथ के साथ टेस्ट दे लो। अगर लास्ट मोमेंट पे ये कर पाए तो हो जाओगे सिलेक्ट। ठीक है, और अगर आप बेस्ट कर सकते हो 12th के साथ 11th रिवाइज कर लो। ऑलरेडी किसी ऑफलाइन में हो, ऑनलाइन में हो और हमारे को समझते हो। डोपा प्राइम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का दे दिया, उसका सोल्यूशन भी जल्दी जल्दी दूंगा। मुझे पता है देख मेरे साथ क्या है, डोपा प्राइम के सॉल्यूशंस का बैकलॉग है, तो क्या मैं आगे का कंटेंट रोक दूं? उससे तुम्हें नुकसान होने लगेगा। तो मैं करूंगा उसको भी कवर और उसके साथ साथ आपको सहारा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं मॉर्निंग 6:30 नहीं 6:15 बजे डॉट क्लास चालू होगी, 7 से पहले खत्म हो जाएगी। आपको इतना ही करना है मेरे साथ 3 दिन, वीक में 3 दिन। आप बोलोगे जैसे ही वैसे जूलॉजी भी चालू कर देंगे, आप बोलोगे फिजिकल केमिस्ट्री चालू कर देंगे। मैं बार बार बोला है फिजिकल केमिस्ट्री, ये चीजें जितनी प्रैक्टिस में आएंगी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? बाकी तो बेटा मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं, बाय।